अभी recently there are certain awards that you have added to your gallery. ऐसा कुछ है डॉक्टर? है. We got India Book of Records, Wow. World Book of Records, and Limca Book of Records. One 300 kg lady lost 215 kgs at the end of 5 years. Oh. Someone who was bedridden is now जो normal life बॉम्बे में लोकल से घूम के जी रही है. So good transformation, highest weight loss, heaviest Indian women, and best transformation. So ये award really satisfying. Oh Real my message God. लोगों के लिए कि इतना तक वजन जाने तक लोग रुकते कैसे हैं. 300 to 215. कितना टाइम लगा? 85. या कितना टाइम लगा होगा? 5 साल में she 5 lost साल में. 215 kg, then she became 85 kg. Wow, this is really amazing. So, coming back to obesity, yeah, doctor. So, it's a very serious health issue, but I think आप ज्यादा बता पाओगे कि ये कितना बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है. वैसे तो ओबेसिटी बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, पर जिस प्रॉब्लम में दर्द होता है उसी को लोग बड़ा समझते हैं. So ओबेसिटी वैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ते रहती है, पेनलेस होती है. देखते देखते डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किसी में भी दर्द नहीं होता है, आदमी बॉदर नहीं करता है. फिर जॉइंट पेन्स, बैक एक जब होने लगता है तो दर्द की दवाई लेते हैं. इसी से अगर और ज्यादा टाइम जाता है तो हार्ट डिसीज, किडनी स्टोन्स, कैंसर, लिवर सिरोसिस, एवरीथिंग कैन बी बिकॉज ओबेसिटी को बोलते हैं शी द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस. अगर किसी आईसीयू में हॉस्पिटल में जाते हो तो 80% लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो ओबेसिटी की वजह से होती है. किसी को डेंगू हुआ, इन्फेक्शन हुआ और वजन ज्यादा है, ठीक होने को ज्यादा टाइम लगता है. ये तो सिर्फ बॉडीली बीमारी हो गई. मन की बीमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. हर एक को लगता है कि आई शुड लुक स्मार्ट, सब मुझे अप्रिशिएट करे, पार्टनर मुझे पसंद करे. फिजिकल एक्टिविटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सभी में प्रॉब्लम आता है. ओबेसिटी बढ़ने से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है, यूरिन को अर्जेंसी होती है, कभी कभी फीमेल में यूरिन कंट्रोल नहीं होती. प्रेशर बढ़ने से एसिडिटी होती है, खाने के ऊपर डिस्कम्फर्ट होता है. नींद अच्छी नहीं होती है. दिखता है कि बहुत घंटे सो रहा है, पर ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो अलर्टनेस नहीं होता है. फिर कोई गुस्सा करते हैं, कोई डिप्रेशन में जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और इसको कोई बीमारी समझता नहीं है, पर ये बीमारी है. अभी लकीली इंडियन गवर्नमेंट ने, IRDA ने, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको डिक्लेयर किया इंडिया में 2 महीने के पहले कि दिस इज अ डिसीज. इसको बीमारी समझनी चाहिए एंड दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. बहुत लोग बहुत खा के वजन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बढ़ता नहीं है. हाँ. सबको दिखते हैं कि खाते पीते हैं पर वजन नहीं बढ़ता है. और कुछ लोग हैं जो बहुत फाइट करते हैं, वजन कम ही नहीं होता है. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है कि सिर्फ खाने से ये जुड़ा हुआ नहीं है. लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, पर ये हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म की बीमारी है और इसको बीमारी की तरह ही ट्रीटमेंट देनी चाहिए. राइट. डॉक्टर पत्रवाला, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट कि ऐसे तो डॉक्टर ने बहुत सारी चीजें बता दी कि ओबेसिटी से और क्या क्या डिजीजेस हो सकती है. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू इट? So काफी बार the thing is you don't even know what is going wrong with you. The sir knows everything, he has seen so many, but in my case I would tell you as a doctor, कुछ चीजें जो मेरे साथ हो रही थी I didn't know that this is because of my weight. Okay. So once I went through the surgery and saw the drastic transformation, एक अलग ही confidence आप में आता है. I was a diabetic at a very early age. I have a very strong family history of diabetes. अच्छा, okay. Just to tell you, एक दिन before surgery I was on 9 medicines per session. Currently I am on no medicines except for some multivitamins that I pop in. Wow. Which was a big transformation. Wow. This I saw, I mean this is how weight loss helped me. Right. I'm actually going to come back to your story थोड़े टाइम में, because I think सबको सुननी चाहिए ये and सबको इससे इंस्पायर होना चाहिए. But doctor, coming back to you, something about the treatment of obesity. I'm sure अलग कुछ तो stages होते होंगे and हर एक stage का अलग treatment होता होगा. So if you can just explain about that. Stages तो होते हैं. सबसे अर्ली स्टेज में लाइफस्टाइल चेंज, डाइट, एक्सरसाइज अच्छा काम करता है.
जिसको प्रिवेंटिव बोलते हैं। अगर 7-8 किलो बढ़ गए उसी टाइम पे अगर एक्शन करते हैं तो होता है। उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो नॉन इन्वेसिव इंट्रागैस्ट्रिक बलून कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशंस होते हैं। पर 90% टाइम्स लोग ऐसा करते हैं कि वो कुछ पढ़ते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, सबको शॉर्टकट बिना कुछ किए मैं मेरा काम करूंगा और अपने आप वजन कम होना चाहिए, उसी में सब गड़बड़ हो जाती है। इसको बीमारी समझ के साइंटिफिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। और ये सब करने के बाद भी अगर ये वजन बढ़ता रहे, किसी को भूख कंट्रोल नहीं होती है, खाना ज्यादा लगता है, सर्टन क्रेविंग होती है, और लोग बोलते हैं कि डिटर्मिनेशन नहीं, विल पावर नहीं। अभी कल ही एक पेशेंट को मिला था, बोला डॉक्टर मुझे विल पावर नहीं है। मैंने बोला बिजनेस में विल पावर है, बाकी फाइनेंस में विल पावर है, फैमिली में, हाँ सिर्फ डाइट के लिए विल पावर नहीं है। मैंने ऐसे नहीं होता है कि आपको सिर्फ डाइट के लिए विल पावर नहीं है, आपके हॉर्मोन्स होते हैं जो आपकी विल पावर के ऊपर जाते हैं, आपका कंट्रोल ले लेते हैं और फिर वजन बढ़ता है। अगर इस सब से अगर कोई हेल्पलेस होता है और बीमारियां होने लगती है तो बेरिएट्रिक सर्जरी इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। ऐसे समझते हैं कि किसी का वजन 20 kg से ज्यादा एक्सेस हो और अटेम्प्ट में सक्सेस ना हो तो उसको ब्लेम करना गलत है, क्योंकि ये कोई किसी का लाइफस्टाइल या किसी का विल पावर नहीं होता है। ये बॉडी के हार्मोन्स कंटिन्यूअसली स्टमक ब्रेन से बात करते हैं, स्टमक ब्रेन पैंक्रियास लिवर से बात करते हैं, और ये चैट हमको समझ में नहीं आता है। कोई सामने आया तो खाने का मन किसी का करता है, किसी का नहीं करता है। कोई बोलेगा पेट भर गया, कोई बोलेगा 2 बार खाने के बाद भी पेट नहीं भर गया। ये किसी का नेचर नहीं होता है, ये हार्मोन्स होते हैं, और ये समझ के ही इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसके रेपरकशंस आई थिंक जो आसपास होते हैं उस पेशेंट के, लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, उन पर भी अफेक्ट करता है। जैसे आप बोल रहे हो कि कोई वो जानबूझ के नहीं करता है। सो आई हैव पर्सनली सीन दिस कि आई हैड अ रूममेट हु वाज ऑन द वर्ज, लाइक तो हमें थोड़ा सा इरिटेशन होता था कभी कि जब देखो इन दैट डिप्रेसिंग मोड ऑलवेज, बट देन फाइनली वी अंडरस्टूड कि उनकी भी कोई गलती नहीं है। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। ओके डॉक्टर पत्रवाला, कमिंग टू यू, बिकॉज आपने यू अंडरगॉन दिस सर्जरी, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आया था कि वाई शुड आई ऑप्ट फॉर दिस सर्जरी? बिकॉज ऐसा लोग बोलते हैं ना कि डाइट एंड एक्सरसाइज तो इनफ है, आप थोड़े से लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस ले आओ, इट विल बी इनफ, व्हाई शुड आई गो फॉर सर्जरी? डिड दिस क्वेश्चन कम टू यू? Definitely, and I have a lot of doctors in my family, so most of them don't go for surgery. I have struggled with everything. I've tried everything, exercise, but I had reached a stage where there was no comeback. I needed a drastic support. I have tried diet, exercise, होता है, but I'm still struggling. The exercise you have to do. There is no alternative to it. But at that stage, when you are overweight and exercising daily with the high weight, with the joint pains that it was very, very, very difficult. Very, very difficult. Okay. जैसा आपने कहा कि आपकी फैमिली में भी डॉक्टर्स है, you yourself are a physician, your parents are surgeons, तो you think कि इसके वजह से, because आप एक ऐसे environment में हो जहाँ पर लोगों को knowledge है, they know what is the right thing to do, what is not the right thing to do, and कब वो correct step लेना चाहिए. Do you think this impacted your decision? You supported your decision? I would put it the other way. In a way, I got delayed by a couple of months because of that. Oh, because okay. As a doctor, you always see the side effects. Right. यार ये करोगे तो ये होगा. In a family, when we are talking, we always talk about complications. मेरे patient को ये हुआ. So that put me behind by a couple of months. अच्छा. But 2 of my very good friends who are doctors, they underwent the surgery. I saw the transformation. I said, I have to take this big step next. So and that's when, once I made the decision, my family was very supportive. How did you get in touch with Dr. Shah? Highly recommended by my friends. Very good review. When I met him, so I had a list of 3 doctors whom I'm going to meet. अच्छा. So he was the first one because 2 of my family members got operated with him. Okay. जब मैं गया वहाँ सर का जो the way he gave us time. My criteria to select a doctor, me being always giving me time. Okay. In the evening he was traveling to Europe that day. अच्छा. So in the evening, I messaged him that I'm going to undergo this. In 5 minutes, sir replied back. That's when my decision was made. Wow. That doctor. That he's the one. Yes. No, at least he's giving time there. So that is he's approachable on phone, WhatsApp. So that was the most important thing. Okay, doctor. Okay, because आप खुद एक डॉक्टर हो,
जब आप किसी और डॉक्टर के पास जैसे जाते हो अप्रोच, तो आई एम श्योर दिमाग में बहुत सारी चीजें होती होंगी. हाउ आई एम वेरी क्यूरियस एंड दिस इज आउट ऑफ माई ओन क्यूरियोसिटी दैट आई एम आस्किंग, हाउ वाज इट लाइक गेटिंग ट्रीटेड, बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ, गेटिंग ट्रीटेड बाय अनदर So डॉक्टर? this is something that me and my wife follow. Acha. Okay. Before we select a doctor for anything, we have had very bad experiences with very good doctors. Being doctors, okay. So you can Okay. understand how. So layman के लिए कितना मुश्किल है. हाँ. So we first do a lot of research. हाँ. Go and meet the doctor. हाँ. Once we decide no, this is our doctor, he is our god. We don't use our brains after that. तो ये मतलब बाद में हम हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज या किसी XYZ को कुछ हाँ. करें, जो वो डॉक्टर बोलते हैं, just follow that Okay. blindly. Which is could be a difficult thing And to he's do. really following it, हाँ. and he is making others follow it. अब भी एक वीडियो देखा मैंने, ट्विन के साथ भाग रहे हैं, Wow. वेरी सेटिस्फाइंग. ही से Wow. उनको लगा कि ये सबसे बिगेस्ट बेनिफिट. So I have twins and I'm enjoying playing with them now. I take them to the park. We avoid taking them to the malls. I make sure I make them run. I have a good it's good. It's a totally different experience. Amazing. Great, great. Good to see this bond between a doctor and a Doctor. patient, and most importantly, Doctor patient and who himself is a And a doctor. Okay, so Dr. Shah, coming back to you, I'm sure obesity and diabetes ka interrelation hai, they are correlated. Twin so brothers. how twin brothers? ट्विन ब्रदर्स हैं. Okay, okay. तो मतलब ऐसा है कि obesity होती है तो diabetes follows and vice versa. How is it like? इंडिया में ना देखिए, इट्स अ ग्लोबल कैपिटल ऑफ डायबिटीज, और उसका मेन रीजन है ओबेसिटी. वजन बढ़ता है तो फैट को सबसे बड़ा एंडोक्राइन हार्मोन बोलते हैं. फैट से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिससे पैनक्रियाज की एक्शन सप्रेस हो जाती है, और उसी से टाइप 2 डायबिटीज होता है. डायबिटीज और वजन जब साथ में आता है तो मैं देखता हूँ कि किसी को कोलेस्टेरॉल है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज भी है, वजन भी ज्यादा है. कौन से टाइप का डाइट दूं? बॉम्बे में काम करना है, घूमना है, कैसे खाएंगे? कहीं मिलता ही नहीं ये डाइट. Right. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. कुछ भी रिस्ट्रिक्शन दे दो, कुछ भी बोलो, और बोलता है डॉक्टर इस तरह का खाना ना मिलता है और खा के ना सेटिस्फेक्शन होता है, मुझे लगता ही नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे कैसे लाइफ जिएंगे. और उसी की वजह से एक्चुअली वजन और डायबिटीज का डाइट फॉलो करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है. उसको होने के पहले अगर हम चेंज करते हैं हो सकता है. एक बार हो गया तो फिर मेडिसिन आ गई, मेडिसिन से और भूख लगती है, शुगर कम हो जाती है. और डायबिटीज भी लोग फिर बॉदर नहीं करते, खाते हैं, शुगर रेगुलरली चेक नहीं करते क्योंकि दर्द नहीं होता. करियर चैलेंज होते हैं, लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं. फिर कभी न्यूरोपैथी होती है, पाँव का सेंसेशन जाता है, कभी आंख की नजर कम होने लगती है, इन्फेक्शन होने लगते हैं, कभी एडमिट होना पड़ता है. तब इम्पोर्टेंस पता चलता है कि वजन डायबिटीज का कोई रिलेशन है और मैंने पहले ध्यान नहीं दिया. बहुत सारे मेल्स फीमेल्स को सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है और बहुत सारे डॉक्टर्स उसको ट्रीट नहीं करते क्योंकि इंडिया में ये कंसल्टेशन में बात करने की आदत नहीं है. Right. पर हमारे यहाँ हम हर एक पेशेंट का वो एस्पेक्ट देखते हैं और हम बिलीव करते हैं कि अगर किसी की सेक्सुअल लाइफ अगर ये बीमारी ट्रीट करके इम्प्रूव करते हैं तो उसकी कमिटमेंट डाइट लाइफस्टाइल चेंज को ज्यादा होती है. सेक्सुअल लाइफ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, तो बोलेगा कुछ तो करना चाहिए, फिर खाना खा के तो एंजॉय करेगा. Right. तो दिस इज द चैलेंज ऑफ टुडेज इरा. एंड मुझे दिखता है कि ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां होती है, आईसीयू एडमिशन होती हैं, पर उससे लोगों को फर्क नहीं ज्यादा पड़ता है. जब तक नहीं होता है तब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते. पर अगर किसी का अपीयरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्टेज पे जाने में प्रॉब्लम है, यूरिन कंट्रोल में प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, बॉइल्स हो रहे हैं, ब्लैक डिस्कलरेशन आ रहे हैं, या पार्टनर्स के साथ खुश नहीं है, तो उनको उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है. और इसी से आज की जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है, उसी से कमिटमेंट खराब हो रही है, उसी से प्रोडक्टिविटी एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. तो दिस इज अ डिसीज विच इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. ये सब चैलेंजेस साथ में आके हो रहा है. बट सबके लिए वजन कम करना और डायबिटीज ठीक करना ये सेम है. वजन अगर कम करते हैं, ये बेरिएट्रिक सर्जरी से डायबिटीज ठीक होता है, और जो बेरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं उनको डायबिटीज अगर होने वाला है तो नहीं होता है. इसीलिए ये डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. डॉक्टर पात्रेवाला, कमिंग टू यू, सर ने इतने सारे इफेक्ट्स बता दिए कि ये हो जाता है, वो हो जाता है.
बट मैं एक बिफोर आफ्टर करना चाहूंगी आपसे, यू नो, लाइक बिफोर दिस सर्जरी, ऑफ कोर्स फिजिकल अपीयरेंस पे फर्क पड़ता है, बट आई एम श्योर इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर यू मेंटली एज वेल. सो मतलब how challenging was it before the surgery for you? Before the surgery, Yeah. it was difficult. Huh? Clothes you keep because you're in. So this one thing which sir told me, I was not aware of this. जो मैं दवाई ले रहा था डायबिटीज की, they were actually increasing my weight. I was not aware of this. तो हर बार नए clothes लो, you can't walk that much, you get tired. I had a skin infection in my leg, और end of day मेरे पैर एकदम हाथी जैसे हो जाते थे, which was very 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 disturbing to me. I couldn't wear shoes. मैं shoes मैंने almost 6 months पहने नहीं थे. पोस्ट सर्जरी सेकेंड डे पूरा एवरीथिंग वेंट अवे. जो मैं इतने 3 साल से डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा था, दे वेंट अवे. सो आई थिंक आई स्टार्ट, मैं मतलब 5वें या 6वें दिन पे आई स्टार्टेड सीइंग द इफेक्ट. वेडनेसडे मेरी सर्जरी हुई. मंडे आई वाज वर्किंग 10 hours a day. Currently I'm working 12 hours a day, thanks to the weight loss. Okay. So that was a big transformation. But after this surgery, because एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, क्या आपका तरीका in dealing with other patients changed after this? Definitely, because अब मैं बहुत sensitive हो गया हूँ towards my patients, and specifically patients who are overweight, and as sir rightly said, I am seeing a lot of patients having sexual dysfunction because of the weight. Now in my practice, I have made sure I give them 10 more minutes without any charges, give them a sugar-free cup of coffee, and discuss it. Try to counsel them that you have to think of losing weight, and it's not just surgery, but think of that. So, वेरी Okay. डॉक्टर, कमिंग बैक टू यू, बट एक ये क्वेश्चन होता होगा कि मैं कौन ये सर्जरी करा सकता है? एज इज देयर एनी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर दिस सर्जरी? साइंटिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया तो होते हैं. बॉडी मास इंडेक्स होता है हाइट वेट का प्रोपोर्शन, ओके. मोर देन 32.5. पर उससे ज्यादा होता है कि अगर बॉडी कॉम्पोजिशन करवाते हैं, जिम में जाते हैं, अगर फैट परसेंटेज 25-30% से ज्यादा है, तो इसका मतलब दिखने में बड़ा नहीं पर फैट तो बड़ा ज्यादा है, वो भी एक इंडिकेशन होता है. तीसरा इंडिकेशन होता है कि अगर ये फैट की वजह से किसी को डायबिटीज, कोलेस्टेरॉल, जॉइंट पेन, ऐसी बीमारियां होने लगती है जिससे लाइफ की क्वालिटी खराब होती है या लाइफ को खतरा होता है. अभी हम देखते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक आता है. अगर कोई 35 ईयर का कोई डायबिटीज वाला लड़का आता है, उसको चेस्ट पेन होता है, अगर मेरे कॉलेज के टाइम पे अगर मैं बोलूं कि मैं ईसीजी निकालूंगा तो शायद मुझे फेल करते हैं. और आज अगर कोई नहीं बोलेगा तो फेल करेंगे. ये सब डायबिटीज, ओबेसिटी की वजह से हुआ है. अगर ये सब होने लगता है, ये अगर रोकना है, तो अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ गया, किसी का बेल्ट साइज 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, क्योंकि पेट में सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, ये ओवरऑल वेट के ऊपर नहीं है. अगर बेल्ट साइज 100 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया और उसके साथ में सांस की तकलीफ, चलना नहीं है, बीमारियां होने लगी, तो समझ लीजिए कि ही इज हेडिंग टुवर्ड्स मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी. सभी को हम चांस देते हैं. ऐसा कोई पेशेंट नहीं होता है कि जिसने कुछ ट्राई नहीं किया. इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर पे जितना भी होता है, आजकल तो सब करने के बाद ही डॉक्टर ही आते बनने हैं. लगते हैं. पर मैं एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ. आज भी मैं देखता हूँ यंग एडोलेसेंट्स जो शॉर्टकट के ट्राई करते हैं, 100 kg, 150 kg होते हैं. आज भी मुझे पेशेंट्स दिखते हैं जो 250, 300 kg होते हैं. इसका मतलब विशफुल थिंकिंग इज डिलेइंग दिस डिसीजन. हर एक को लगता है नहीं, कल से डाइट करूंगा, ये अभी एक पार्टी करने दो, हाँ ठीक है, डॉक्टर मुझे 10 किलो कम करने दो, मैं सब लाइफस्टाइल चेंज करूंगा. और ये कभी होता नहीं, क्योंकि ये मन की बात है नहीं. ये तो हार्मोन्स की बात है. ये अपने हार्मोन्स, ब्रेन्स और मेटाबॉलिज्म से बात करते हैं, और आदमी रोज होप करता है कि मैं कल से ये करूंगा, कल से ये हो जाएगा, और इसी डिले में बीमारियां आने लगती हैं. और ये बीमारियां लाइफ टाइम वाली होती है. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को एक बार शुरू हो गई दवाई और बीमारी, तो जब तक वो हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन को खराब नहीं करते, तब तक रुकती नहीं है. तो जब ये बीमारियां शुरू हो गई, तो उसी टाइम उसको किल करना चाहिए. तो बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9. बहुत सारे जॉइंट के ऑपरेशन, स्पाइन के ऑपरेशन, इनफर्टिलिटी, सब अवॉइड हो सकते हैं. इनफर्टिलिटी क्लिनिक में कितनी लड़कियां दिखती हैं जिनके वजन की वजह से पीसीओडी है.
और जब वजन बढ़ता है हेल्पलेस होती है, और ये सर्जरी के बाद बिना ट्रीटमेंट के कंसीव होती है। कम से कम ऐसी 1000 लड़कियां हैं। एक सेटिस्फेक्शन होता है मुझे, ये सब बीमारियां कुछ भी हो, पर ये ऑपरेशन के बाद पेशेंट के सेल्फी, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप बढ़ जाते हैं ना? शो ऑफ, शॉपिंग सब बढ़ जाते बिकॉज हैं। आई थिंक वो सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ बूस्ट जाता होता है, दैट इज व्हाई ऑल दिस इंक्रीजेस। ओके, बट डॉक्टर, कैन एनी हॉस्पिटल परफॉर्म द सर्जरी, या कोई स्पेशल सेंटर्स होते हैं जहाँ लोग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत एडवांस सर्जरी है। स्ट्रक्चर इसको वर्ल्ड इंटरनेशनल गाइडलाइंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होना चाहिए। कोई भी चीज जो आदमी बहुत बार करता है ना, वो स्किल्ड करता है। तो हाई वॉल्यूम सेंटर्स, उसके लिए सर्टिफिकेशन होता है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जहाँ पे डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सभी स्पेशलिस्ट साथ में आके ट्रीट करते हैं, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस, रीडू सर्जरीज का एक्सपीरियंस है। इसमें हर एक को ये देखना है कि ये डॉक्टर की ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड कंप्लीट हुई है कि नहीं है। बहुत बार हम ऑब्जर्व करके भी सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन, बहुत हाई वॉल्यूम सेंटर, डॉक्टर्स, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, आपको कभी भी कुछ लगा तो कोई होना चाहिए। आज के टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटल में समझता नहीं है किसको कांटेक्ट करूं। ये दिस इज लाइक गेटिंग मैरिड टू द यूनिट। बेरेटिक सर्जरी करते हैं तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट, फॉलोअप, सब कुछ लगता है। तो इस तरह से सेफ्टी के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देना है। पेशेंट को ढूंढना ही पड़ेगा कि सेफ्टी कहाँ पे है, वॉल्यूम कितना है, एक्सपीरियंस कितना है, और ऐसे ही सेंटर में सर्जरी करवाना सबसे बढ़िया है। ये शायद बेरिएट्रिक सर्जरी हो या दूसरी कोई सर्जरी हो, हर एक के लिए 1% भी प्रॉब्लम है, और वो पेशेंट अगर उस 1% में आया तो उसके लिए तो 100% है। तो 100% केयर, स्टडी, रिसर्च, और आज के टाइम में इट इज वेरी इजी टू डू इट। राइट। एक कॉमन मैन के लिए कॉस्ट क्या होता होगा डॉक्टर सर्जरी का? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिमम कॉस्ट होती है जो है 2,65,000। ओके। पर बीमारी होती है, किसी को कोई एंजियोप्लास्टी होती है, किसी का वजन ज्यादा होता है, किसी का साइज इतना बड़ा होता है कि इंस्ट्रूमेंट बहुत लंबे लगते हैं, तो 2.65 से 5.5 लाख तक जनरली सब जगह पे होते हैं। हर एक के क्लास, रेस, हाइट, वेट, इक्विपमेंट। असो बहुत बार पहले ऑपरेशन हुआ है तो इंटेस्टाइन चिपकी हुई है, उसके साथ में हर्निया करना है, उसके साथ में गॉल ब्लैडर करना है, तो कॉम्बिनेशन के फैक्टर्स में, पर इसके रेंज में होता है। पर मैं बोलूंगा कि ये ना एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर किसी आदमी का खाने का खर्चा महीने का देखते हैं, अगर उसका वजन 120 किलो है तो 5-6 हजार रुपए खाने में जाते हैं। कहीं चल नहीं सकता है, टैक्सी, कार, रिक्शा, सब में खर्चा जाता है। कपड़े बड़े साइज के शॉपिंग में जाना पड़ते हैं, दर्द के लिए, डॉक्टर के लिए खर्चा करना पड़ता है। अगर 10 साल देखो तो जॉइंट, आर्थरोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, सबको अगर कंबाइन करते हैं तो मेरा हर एक पेशेंट बोलता है कि ये ऑपरेशन के बाद मैं थोड़ा अमीर हो गया क्योंकि मेरा इतना सारा खर्चा बच गया। राइट। ओके, एंड व्हाट अबाउट इंश्योरेंस डॉक्टर? डज इंश्योरेंस कवर दिस सर्जरी? आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर दिस। हाँ? अब भी गवर्नमेंट में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ओबेसिटी ट्रीटमेंट इंश्योरेंस के एक्सक्लूजन से निकाल दिया है। इसका मतलब गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनी ने बोल्डली पूरे इंडियन या पूरी दुनिया को बोला है कि ये बीमारियां हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कोई लाइफस्टाइल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के पैसे तो देते नहीं है। इसका मतलब ये बीमारियां हैं, और अभी ये मिलना शुरू हो गया। अगले साल से नई पॉलिसी में, हर एक पॉलिसी में ये कवर होगा। आज भी लोगों को कवर मिल रहा है, पर उनको केस टू केस बेसिस पे अच्छी तरह से जस्टिफाई करना पड़ता है। पर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर इंश्योरेंस में ये मिलता है तो ही लोगों को पता चलेगा कि ये बीमारी है, और लोगों का ट्रीटमेंट का एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाएगा। वाओ, अमेजिंग। आई सडनली फील सो रिच, मतलब रिच विथ नॉलेज, कि मेरी नॉलेज आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक केस स्टडी, एक बहुत अच्छी स्टोरी आपने शुरुआत में बताई थी अबाउट दिस लेडी हु लॉस्ट सो मच वेट, एंड एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल हमारे सामने आज खुद बैठे हैं डॉक्टर। सो एट द एंड, बिफोर वी क्लोज दिस,
कुछ कहना चाहोगे एट द एंड डॉक्टर पत्रवाला कमिंग टू यू, बिकॉज आपने इसको एक्सपीरियंस किया है, यू नो दिस यू हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से एट द एंड? So I would like to say that weight is the root cause. Overweight is the root cause of most of the illnesses. ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं चलता है. And weight loss is a struggle. You have to try it. See, सर ने जो बताया कि surgery will help you to lose drastic weight, but at the end of the day lifestyle change बहुत ही जरूरी है. आपको एक 5 से 7 साल का विंडो मिलता है. You have to do lifestyle change. Just that जो केसेस में they have reached a level where they cannot do it on their own, सर्जरी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है in which they can transform their life drastically. राइट. एंड डॉक्टर शाह? मैं भी बोलना चाहूंगा, मैं सर्जन हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पर साइंस तो इतना एडवांस हो गया है कि मैं उसको या मेरे पेशेंट इसको सर्जरी बोलते ही नहीं. एक दिन में ठीक हो जाते हैं, कहीं टाका नहीं है, कहीं नली नहीं है, कहीं ड्रेसिंग नहीं है, दूसरे दिन से शावर लेते हैं, काम करने लगते हैं, दर्द नहीं होता, पेन किलर भी नहीं देते, तो इसमें डरने की बात नहीं है. अगर आपको साइंटिफिकली ये ऑप्शन की जरूरी है तो ये कन्वेंशनल थिंकिंग की इसको लास्ट ऑप्शन रखो, और जब तक बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होती है तब तक करो, सोचने की जरूरत नहीं है. इतना साइंस एडवांस है कि एक दिन में बिना समझे आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, आपकी लाइफ ट्रांसफर होती है. तो ये सिर्फ आपकी नहीं होती है, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, आपकी कंट्री की लाइफ सुधर जाती है. और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद को ठीक रखना है और पूरे दुनिया का अच्छा करना है और खुद हैप्पी बनना है. Wow, amazing. Thank you so much, doctors, for being here and for this great enriching session. जैसा मैंने कहा, मुझे बहुत rich feel हो रहा है. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you. Thank you.